चुनाव में जीतकर सत्ता तक पहुंचने की बेचैनी सिर्फ आरजेडी तक ही सीमित नहीं है। इधर उसकी ही सहयोगी पार्टी महागठबंधन का साथ दे रही कांग्रेस भी अपने आप को बदलने में पूरा दमखम लगा रही है ताकि किसी भी तरह से इस बार बिहार की सत्ता में वापसी हो पाए। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया गया है और कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। और जब वे गुरुवार को पटना पहुंचे तो सबसे पहले इस दौरे में कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी नेताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और आश्वस्त किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस नई रणनीति के साथ उतरेगी, जिसमें टिकट से लेकर संगठन में पार्टी नेताओं के रवैये तक पर सोच समझकर फैसला होगा। आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कमी को दूर करने की जरूरत है और वो कमी ये है कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। तो देखिए, इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी में किन किन चीजों पर फोकस किया, जरा वो भी समझिए। कांग्रेस को हराने की ताकत किसी भी दल या संगठन में नहीं है, ये कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है गुटबाजी करने वालों को बाहर करो, क्योंकि गुटबाजी एक बड़ी चुनौती हमेशा से कांग्रेस के रही है। हम सबको मिलकर अंदर की लड़ाई लड़नी होगी और तभी पार्टी मजबूत होगी, जीत की तरफ अग्रसर होगी। दिल्ली पटना जाना छोड़ दीजिए और बूथ बूथ तक पहुंचिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो ग्राउंड पर काम करती है। कांग्रेस के लिए ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को इस रूप में पाटना होगा, इस पर विजय हासिल करनी होगी। तो बिहार में सत्ता के लिए बेचैन विपक्ष देखिए खुद को बदलने के लिए किस कदर बेताब है, और ये जरूरी भी है। लेकिन क्यों बदलना चाहते हैं ये समझना जरूरी है। 2020 के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। ये साल 2020 था, अब 2025 की लड़ाई लड़नी है तो अपनी गलतियों को सुधारना होगा। महागठबंधन कुछ सीटों से सत्ता से दूर रह गया था, वो दूरी न रह जाए। इस बार आरजेडी और कांग्रेस अपनी रणनीति में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है, बदलाव कर रही है। दोनों पर टिकट बेचने के आरोप हमेशा से लगते रहे और इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो योग्य होगा, जो सुयोग्य होगा, जो जीत के लिए दम रखता होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में जुनूनी कार्यकर्ताओं को धक्का लगता है और इस बार आरजेडी कांग्रेस जो है नए तेवर में नजर आ रहे हैं। नई रणनीति के साथ दोनों दल इस बार आगे बढ़ रहे हैं और मोदी लहर का काट निकालने का प्रयास अब चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों की तरफ से शुरू कर दी गई है। दलित और पिछड़ों को साधने के लिए और इस वोट बैंक पर दोनों की अब नजर है। दोनों दल अपनी अपनी छवि को बदलने में लगे हैं कि भाई इन्हें किस रूप में अपने आप को बदलना है।